ओके, लास्ट टाइम जो है हम लोग एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन पढ़ रहे थे। अलोंग द पीरियड हम लोग पढ़ चुके थे। अलोंग द ग्रुप में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि एटॉमिक रेडियस जो है वो अलोंग द ग्रुप जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। फिर वहां पर हम लोगों ने एक बात कही थी कि एटॉमिक रेडियस जो है इट इज एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, it is expected to atomic radii decreases। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। किस वजह से? ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन ऐसा नहीं होता। अपने आप को म्यूट रखें बेटा, जो भी है, ठीक है। बट द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, लेकिन जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज होने की बजाय। तो उसके लिए हम लोग क्या बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज हुई इंक्रीज होने की बजाय। तो देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिससे हम लोगों ने, ठीक है, एक बनाते हैं। ये न्यूक्लियस, ये पहली शेल, ये दूसरी शेल, ये तीसरी शेल, ये फोर्थ शेल और ये फिफ्थ शेल। ठीक है, ये 5 सेल बना ली। एटॉमिक रेडियस क्या होते हैं? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल, ये जो डिस्टेंस होती है इसे हम लोग एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। ठीक, अब मैं क्या कह रहा हूं कि देखिए आप यहां पर ढंग से देख लेना इस चीज को। ये शेल न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा नजदीक है, ये सेल न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा नजदीक है, इसलिए इसके ऊपर चार्ज सबसे ज्यादा जा रहा होगा भाई। अगर आप ढंग से देखें यहाँ पर पॉजिटिव और इन सेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है। फिर इसके ऊपर चार्ज थोड़ा कम पहुंचेगा, क्यों? इसने रोक लिया, इस वाले ने रोक लिया। फिर इस पे चार्ज और कम पहुंचेगा क्योंकि किसने रोक लिया, इन दोनों ने रोक लिया। फिर इस पे चार्ज और कम पहुंचेगा क्योंकि अंदर वालियों ने रोक लिया। फिर लास्ट वाली पर जो चार्ज पहुंचेगा वो सबसे कम होगा क्योंकि अंदर वाली शेल जो है वो चार्ज को यूज करती जा रही है। लास्ट वाली सेल तक जो चार्ज पहुंचता है उसे हम लोग बोलते हैं जेड इफेक्टिव। क्या बोलते हैं? जेड इफेक्टिव या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड इफेक्टिव या फिर क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है, देखिए यहां पर मैं कहता हूं, मान लीजिए, ढंग से सुनना मेरी बात, ये आपका सन है जो न्यूक्लियस मैंने बनाया और ये पहला प्लैनेट है, तो इस पे सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा जा रही होगी। ढंग से सुनना अवनी शर्मा मेरी बात, अवनी शर्मा। हाँ, ये सन है और ये फर्स्ट प्लेनेट है, तो सबसे ज्यादा रोशनी इस पर आ रही होगी। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड प्लेनेट है, तो इस पे रोशनी पहले वाले से कम आ रही है क्योंकि पहले पे जो भी रह रहे थे उन्होंने रोशनी को क्या कर लिया, यूज कर लिया, सन की एनर्जी क्या कर लिया, यूज कर लिया। ठीक है, थर्ड वाले पर और कम पहुंचे क्योंकि सेकंड वाले और फर्स्ट वालों ने यूज कर लिया। फोर्थ वाले पर और कम पहुंचे क्योंकि ये अंदर वाले क्या कर रहे हैं, एनर्जी को रोक रहे हैं। तो इस तरह से एनर्जी को रोकना जो है उसे हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। कि अंदर वाली शेल्स जो चार्ज को रोक रही हैं उसे हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग छोटे बच्चे थे जब आप लोगों ने स्कूल में एक बार मैजिक शो देखा होगा, देखा है मैजिक शो? एक बार सबने अगर मैजिक शो देखा हो, यस सर। हाँ, मैजिक शो सबने यस देखा हो। सर। तो यस मैजिक शो सर। में क्या होता है कि सामने यस वो सर। खड़ा हो जाता है आगे मैजिक शो दिखाने के लिए, बाकी बच्चे बैठे रहते हैं। अब क्या करते हैं, बीच वाले बच्चे खड़े होकर देखने लग जाते हैं। आप उन्हें कहते हो बैठ जाओ बैठ जाओ,
तो बीच वाले बच्चे क्या कर रहे हैं, स्क्रीन का काम कर रहे हैं कि आपकी जो है आपको देखने नहीं दे रहे कि मैजिक शो में क्या चल रहा है। तो इस तरह से चार्ज कुछ रोक रही है अंदर वाली सेल्स, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट। जैसे आपको देखने से रोका, किसने रोका, वहां पर जो बच्चे थे जो खड़े हो गए मैजिक शो में आगे। देखते होगे ना आप लोग इतना तो कि भैया कहीं पर कोई गेम हो रहा है, कहीं पर कोई शो हो रहा है, तो अगर आप लोग देखने चले जाओ खुले मैदान में तो बच्चे बीच में खड़े हो जाते हैं, तो जो आगे होते हैं उनको दिख जाता है, बीच में खड़े होने वालों को दिख जाता है, पीछे जो रहते हैं उनको नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता, क्योंकि स्क्रीन का काम हो गया, एक बीच में स्क्रीन आ गई, एक रुकावट आ गई, उसे हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये जेड इफेक्टिव जो है वो बराबर होगा किसके, जेड माइनस एस के। जेड क्या होता है, जेड मतलब होता है टोटल न्यूक्लियर चार्ज, टोटल न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस से कितना चला था, माइनस एस मतलब होता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, कितना बीच में इन सेल्स के द्वारा, इन स्क्रीन्स के द्वारा रोक लिया गया है। मैं कहता हूं मान लीजिए टोटल न्यूक्लियर चार्ज जो है वो 10 चला और स्क्रीन के द्वारा रोक लिया गया कितना, 5, तो कितना पहुंचा, सिर्फ 5 पहुंचा। ठीक है, या फिर हम लोग ये बात समझ सकते हैं कि भैया मान लीजिए मेरे पापा जो है वो 1 किलो गुलाब जामुन लेके आए। ठीक है, उस 1 किलो गुलाब जामुन में कितना आया, 20 गुलाब जामुन आए। कितने आए, 20 गुलाब जामुन आए। मेरे पापा को बीच में बच्चे मिलते रहे तो उसमें से बीच में से बच्चे कितने खा गए, 10 गुलाब जामुन खा गए। मेरे पास कितने पहुंचे, 10 पहुंचे। अब हमारे तो घर में जो गुलाब जामुन पहुंचेगा ना वही हमारे लिए इफेक्टिव है। तो इफेक्टिव गुलाब जामुन कितने हैं, 10। इफेक्टिव गुलाब जामुन कितने हैं, 10। टोटल कितने थे, टोटल तो 20 थे, माइनस कितने रोक लिए गए, 10 रोक लिए गए रास्ते में। ठीक है ना भाई, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब जहां तक आपको रेडियस मेजर करनी है वहां तक एक्चुअल में चार्ज पहुंच कितना रहा है। ठीक है, अपने आप को म्यूट ही रखें, अगर आपने राइट डाउन कर लिया हो यहां तक तो आगे चलते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होनी चाहिए थी, बट अगर आप देख पा रहे हो तो चार्ज रुक रहा है, बट द स्क्रीनिंग इफेक्ट balances the effect of increased nuclear charge। कि मान लिया कि भैया जो है आपने कहा, वो हमने मान लिया कि भैया चार्ज रोक लिया गया होगा। ठीक है, तो उससे फर्क क्या होगा, उससे फर्क ये पड़ा कि स्क्रीनिंग इफेक्ट ने न्यूक्लियर चार्ज जो बढ़ा हुआ था उसके इफेक्ट को खत्म कर दिया। ठीक है, आपने यही कहा कि एटॉमिक रेडियाई कम होनी चाहिए थी क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा था, लेकिन देखिए यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ओके मान गए, प्रोटॉन बढ़ गए, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, लेकिन ये बीच वाली सेल जो है वो चार्ज को रोकती जा रही है, चार्ज को रोकती जा रही है, तो न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्ट था बढ़ा हुआ वो क्या हो गया, खत्म हो गया। हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बैलेंसेस द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, उसके बाद मैं आगे पहली बात करता हूं, आप लोगों ने सुना होगा और कल एक बच्चा बोल रहा था कि 10th क्लास में आया है, नितेश अग्रवाल शायद होंगे आज क्लास में, हाँ नितेश अग्रवाल जी बिल्कुल। ठीक है, नितेश अग्रवाल जी क्वेश्चन है एक बेटा आपके लिए कि द एटॉमिक रेडियाई, यस सर, the atomic radii of noble gases। ठीक, एक बात करता हूं मैं आपको, पहले एक बात बताता हूं। ठीक है, मैंने एक बार ये पीरियोडिक टेबल बनाई, सॉरी, ठीक है, आपने क्या कहा कि जब आप लोग अलोंग द पीरियड चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, तो एटॉमिक रेडियाई क्या हो रही है, बोलिए सर डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एटॉमिक रेडियाई क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ओके, और जब आप टॉप टू बॉटम चल रहे हैं तो एटॉमिक रेडियाई जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, हाँ इंक्रीज। ठीक है,
यस तो सर। अब मेरा क्वेश्चन जो है, नोबल गैसेस कहाँ होती है? यहाँ होती है। ग्रुप नंबर 18 जो है वो नोबल गैसेस का होता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन। इतना तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो एटॉमिक रेडियस ऑफ नोबल गैसेस या ग्रुप 18 एलिमेंट, नितेश अग्रवाल जी, आपके हिसाब से सबसे कम होनी चाहिए यस या सर। क्या होनी चाहिए? सर क्या चीज? एटॉमिक रेडियाई नोबल गैसेस की उसके रेस्पेक्टिव पीरियड में, भैया लेफ्ट टू राइट चल रहे हो तो एटॉमिक रेडिया डिक्रीज हो रही है। ग्रुप यस सर। नंबर 18 यहाँ है, तो एटॉमिक रेडियाई नोबल यस गैसेस सर। कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए? सर कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिख रहा हूँ, मेरी क्वेश्चन ढंग से सुन लेना। द एटॉमिक रेडियाई ऑफ नोबल गैसेस आर लार्जेस्ट, ठीक है, इन दियर यस रेस्पेक्टिव सर। पीरियड्स। कि हम लोग सोच रहे थे कि एटॉमिक रेडियाई नोबल गैसेस की सबसे कम होनी चाहिए थी, लेकिन सबसे ज्यादा होती है उसके पीरियड में। एटॉमिक रेडियाई जो है वो नोबल गैसेस की सबसे ज्यादा होती है उसके रेस्पेक्टिव पीरियड में। तो उसका आंसर क्या है? अब देखिए, आपने 3 टाइप की रेडियाई पढ़ी थी, ठीक है। आप लोगों ने 10th क्लास में इतना तो पढ़ा होगा, एक मेटल होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी होती है, एक नॉन मेटल होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होती है, और एक मेटलॉइड होता है जिसके अंदर दोनों टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की भी और इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की भी। ठीक है, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ नोबल गैसेस की। आप लोगों ने 10th क्लास में इतना पढ़ लिया होगा कि नोबल गैसेस में सारे ऑर्बिटल्स जो हैं वो फुल्ली फिल्ड होते हैं। नोबल गैसेस में सारे ऑर्बिटल्स जो है वो क्या होते हैं? फुल्ली फिल्ड होते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं कि नोबल गैसेस जो हैं, नोबल गैसेस जो हैं उसमें सारे ऑर्बिटल जो हैं वो कैसे होते हैं? फुल्ली फिल्ड होते हैं। फुल्ली फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उनकी, इनकी नोबल गैसेस की। ये सारे ऑर्बिटल्स फुल्ली फिल्ड है। अब जब वो फुल्ली फिल्ड है, स्टेबल है, तो ना इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा और ना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल है। ठीक है, अब कहता है सो द एटॉमिक रेडियाई, याद रखना इस चीज को, सो द एटॉमिक रेडियाई ऑफ नोबल गैसेस, इन नोबल गैसेस की जो एटॉमिक रेडियाई है आर एक्सप्रेस्ड in terms of वंडर वाल्स रेडियाई। इसलिए हम लोग जो नोबल गैसेस की रेडियाई है उसको वंडर वाल्स रेडियाई की टर्म में पढ़ते हैं। और इतना हम लोगों ने कल पढ़ लिया था कि सबसे बड़ी रेडियाई कौन सी होती है? नितेश अग्रवाल जी, सबसे बड़ी रेडियाई, 3 रेडियाई थी, वंडरवाल, कोवलेंट और मेटेलिक। सबसे बड़ी रेडियाई कौन सी होती है? वंडरवाल। हाँ, ठीक है। वंडरवॉल। एंड उसके नीचे लिख देते हैं एंड वंडरवाल्स रेडियाई is larger than any other atomic radii। और वंडरवाल्स रेडियाई जो है वो बाकी कोई भी एटॉमिक रेडियाई जो है उससे बड़ी होगी। ठीक है, अगर मेरी बात यहां तक की समझ में आ गए हो तो एक बार अपना हाथ उठा लेंगे। ठीक है, मेरे पास स्क्रीन पे अमन निरंजानी, नितेश अग्रवाल, हम अवनीश राव, ठीक है, ये मेरे पास स्क्रीन पे हैं। कुशाल यादव जी, बिल्कुल। मोहित जाखड़ बोलिए, ठीक है, और कशिश चौधरी बोलिए बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हम लोगों को समझते हुए चलना, अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम लोग हैं। हिमांशी यादव जी बोलिए। करण शर्मा, कुछ खा रहे हो क्या? करण शर्मा, नहीं सर। कुछ खा रहे हो? नहीं सर। पता नहीं, मुंह सा चल रहा था, मैंने बोला सही है भाई, पेट पूजा भी चल रही क्लास के साथ साथ। कोई बात नहीं, चलो है, ठीक है। ओके, तो ये समझ सर में ये आ समझ गया नहीं आया। है जी? सर ये ऊपर डिक्रीज वाला समझ नहीं आया, आपने क्या बताया था? किसकी डिक्रीज? सर ये डायग्राम बनाया था, इसमें डिक्रीज कैसे हुआ था सर? 4 डिक्रीज होएगा क्या? कौन सा बोल रहा है? एक बार रुक जाओ, एक बार।
उत्कर्ष आपने अनम्यूट कर रखा था। उत्कर्ष बोलिए, आप बोल रहे थे क्या? नो सर, मैं नहीं बोल रहा था। मेरे को बड़ी करनी पड़ेगी स्क्रीन, फिर और कोई बात नहीं होगी। एक बार रुकिए, आप बोलिए। अब बोलिए, जो बच्चा बोल रहा था मैं फिर रिपीट करूंगा उस चीज को। अब नहीं बोलेगा। सर ये एटॉमिक रेडाई ऑफ नोबल गैसेस, हाँ ये समझा दो एक बार वापस। ओके ठीक है। देख अब ढंग से देखना भाई, हैं? मैं कह रहा हूं नोबल गैसेज जो है वो कैसी होती हैं? फुल्ली फिल्ड होती हैं। ठीक है, इतना तो आपने 10th क्लास में पढ़ लिया होगा कि नोबल गैसेज जो है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। मतलब जितने भी ऑर्बिटल है नोबल गैसेज के वो सारे फुल्ली फिल्ड हैं। जैसे मैं बात करता हूं, एक बार नीचे देखिए, मैं एक लिखता हूं यहाँ पर फॉर एग्जांपल, मैं लिखता हूं नियोन। नियोन एटॉमिक नंबर होता है 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6। ठीक है, न्यूक्लियस, ये पहली शेल, कितने इलेक्ट्रॉन? 2 ही आ सकते हैं, तो आ गए। दूसरी शेल कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं, 8 के 8 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 आने थे, 8 के 8 आ गए, तो सारे ऑर्बिटल्स फुल्ली फिल्ड हैं। अब ये फुल्ली फिल्ड है तो स्टेबल होगा, क्योंकि देखिए आपने पढ़ा होगा कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन या इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो स्टेबल होने के लिए करता है। तो उसके पास तो पहले ही सारी चीज अवेलेबल है, तो क्यों लॉस करेगा और क्यों गेन करेगा? और जब वो स्टेबल है तो जब वो किसी दूसरे के साथ कोई बॉन्ड नहीं बना सकता तो वो किस फोर्स से जुड़ेगा? वो वंडरवाल फोर्स से जुड़ेगा। मैंने आप लोगों को कल कहा था कि जहां पर कोई भी फोर्सेस ना दिखे वहां पर कौन सा फोर्सेज है? वहां पर वंडरवाल फोर्सेज है। ठीक है, अब स्टेबल है तो जाहिर सी बात है कौन सा फोर्स है? वहां पर वंडरवाल फोर्सेज है। और उसकी रेडियाई को किस टर्म में पढ़ोगे? उसकी रेडियाई को पढ़ोगे वंडरवाल रेडियाई की टर्म में। ठीक है, कल आप लोगों ने 3 रेडियाई पढ़ी थी। वंडरवाल्स रेडियाई सबसे ज्यादा, उसके बाद कौन सी थी? उसके बाद थी मेटेलिक रेडियाई, और उसके बाद थी कोवलेंट रेडियाई। ठीक है, मेटल्स के बीच में मेटेलिक रेडियाई होगी और नॉन मेटल्स के बीच में कोवलेंट रेडियाई होगी, तो ये नोबल गैसेस के लिए बच गया। ठीक है, तो वंडरवाल्स रेडियाई आर लार्जेस्ट देन एनी अदर रेडियाई। ओके, आगे चलते हैं। एक बात बोल देता हूं बेटा जी, सेशन जो है वो 11 बजे तक चलेगा, तो अपने मेंटली प्रिपेयर रहें। एक बार अगर आप लोग हो भी जाते हैं तो आप लोग दोबारा से ज्वाइन करेंगे, ठीक है? और कल भी सेशन होगा, तो पहले ही बता रहा हूं आपको ताकि आप लोग सोच लें। दूसरा है आयोनिक रेडियाई, और आज मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा दोबारा से, सो प्लीज आप लोग अपना लेक्चर करेंगे, क्योंकि आज मेरे को जाना है कहीं लेक्चर लेने के बाद। ठीक है, आयोनिक रेडियाई क्या होते हैं? सेकंड एटॉमिक रेडियाई के बाद सेकंड आती है आयोनिक रेडियाई। जब एटम्स के केस में पढ़ रहे थे तो उसे एटॉमिक रेडियाई बोला था। अगर उसी रेडियाई को आयंस के केस में पढ़ेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? आयोनिक रेडियाई। इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द, म्यूट कर लें जिसने अनम्यूट कर रखा है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू outermost cell in case of ions। वही डेफिनेशन है कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल, कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल तक की जो डिस्टेंस होगी उसे कहेंगे आयोनिक रेडियाई। किसके केस में? इन केस ऑफ आयंस। ठीक है, अब मेरा आज का क्वेश्चन नंबर 2 है यहां पर। ठीक है, और वो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? वो क्वेश्चन नंबर 2 है कि द रेडियस ऑफ cation is always smaller than
रेडियस ऑफ एटम। कैटायन मतलब समझते हैं, कैटायन मतलब इसके ऊपर कैसा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो। द रेडियस ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ पेरेंट एटम, मतलब वो जो एटम था उससे कम होगी। जैसे मैं कहूं एक है ए और एक है ए पॉजिटिव, तो किसकी रेडियाई ज्यादा होगी, ए की ज्यादा होगी, ए पॉजिटिव की रेडियाई कम होगी। कैटायन की रेडियस जो है वो कम होगी। जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूं ए पॉजिटिव और A2 पॉजिटिव, तो सबसे कम किसकी होगी, सॉरी सबसे कम किसकी होगी, A2 पॉजिटिव की, फिर A A2 पॉजिटिव की, और फिर A की सबसे बड़ी होगी। ठीक है भैया। मान लीजिए मैं यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन दे देता हूँ कि भैया मेरे को दे दिया Na और Na पॉजिटिव, बोला कौन बड़ा है, Na बड़ा है, Na पॉजिटिव क्या है, छोटा है। तो हम लोगों को वही करना है कि ऐसा क्यों हुआ कि कैटायन की जो रेडियस है वो जो है वो छोटी होती है। तो देखिए ढंग से समझते हैं एक बार, मैं Na का और Na पॉजिटिव का एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने जो पढ़ा है 10th क्लास में उसी एग्जांपल से लेते हैं। Na एटॉमिक नंबर कितना होता है, 281। 11 एटॉमिक नंबर, 2 8 और कितना 1। Na पॉजिटिव कितना होता है, एटॉमिक नंबर तो 11 ही रहता है, 2 और कितना हो जाएगा 8। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। क्योंकि लूज उसने कर एक दिया। इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लॉस कर दिया। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने, चलो एक बार डायग्राम बना लेते हैं। ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल। मैं फिर बोल रहा हूँ मेरी ड्राइंग थोड़ी कमजोर है तो देख लेना, 3 4 5 6 7 और 8। फिर उसके बाद थर्ड शेल, थर्ड शेल में कितने हो गया, 1। ये हो गया किसके लिए, Na के लिए। ठीक है, ओके। सेकंड 2, आप मेरे बात बनाने के बाद खुद ही बता देंगे आंसर क्या होगा। 3 4 5 6 7 और ये 8। आप ढंग से सुनना मेरी बात, बाद में राइट डाउन कर लेना। ठीक है, ढंग से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। ओके जी, ठीक है, ओके। उसके बाद बोल रहे हैं कि प्रोटॉन्स जो हैं वो बराबर होते हैं एटॉमिक नंबर के। तो कितना एटॉमिक नंबर है, 11। यहाँ पर बताइए कितने प्रोटॉन्स हैं, 11। 11, क्योंकि प्रोटॉन्स के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बताइए कितने हैं, 10। इलेक्ट्रॉन बताइए टोटल कितने हैं इसमें, 11 11। ठीक है, 11। 10 मिनट बाद आप का टाइम हो जाएगा तो आप दोबारा से इसी लिंक से ज्वाइन कर लेंगे भैया। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 ठीक है। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में नेगेटिव चार्ज, फोर्सेज ऑफ क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ। फोर्सेज ऑफ क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ। ठीक है, अब मेरी बात ढंग से सुनना और मेरे को आंसर देना। फिर यहां पर 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा रहे हैं, मतलब एक प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन पर लगा रहा है मेगांस, एक। यहां पर 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा रहे हैं, तो एक प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन पर लगा रहा है, एक पर या एक से ज्यादा पर, एक से कम पर, एक से ज्यादा पर। मैं मेगान से पूछ रहा हूँ, मेगान बोलेगा देखिए यहाँ पर एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन पर लगा रहा था, सिंपल सी बात थी। यहाँ पर प्रोटॉन हो गए 11, इलेक्ट्रॉन हो गए 10, तो 11 प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा रहे हैं,
10 इलेक्ट्रॉन पर लगा रहे हैं, तो एक प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन पर लगाएगा? एक इलेक्ट्रॉन पर या मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन? बोलो मेघान। 10/11 10/11 या 11/10? 11/10 हाँ, कितने पर लगाएगा? 1.1 पर। ओके भाई, और 1.1 पर लगाया तो इसका मतलब यहां पर क्या बढ़ जाएगा? फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, आप खुद सोचिए, एक साइड 11 आदमी, एक साइड 11 आदमी, ठीक है, एक आदमी को एक बंदे को खींचना है, समझ गए? एक आदमी को एक बंदे को खींचना है, फोर्सेज बराबर है, ठीक। उसके बाद एक साइड 11 आदमी, एक साइड 10 आदमी, तो अब 11 आदमियों का फोर्स बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? बढ़ेगा, बढ़ जाएगा ना बढ़ जाएगा। भैया, बढ़ जाएगा। पहले तो इक्वली डिवाइडेड था, अब 11 आदमियों का फोर्स जो बढ़ गया 10 पे जो लग रहा था, ठीक है। और फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ गया, सॉरी, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ गया, तो रेडियाई जो है वो क्या हो जाएगी? छोटी छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो जब उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से रेडियाई जो है वो क्या हो गई? कम हो गई, ठीक है। तो लिखना क्या है मैं वो लिख देता हूं। अब ये समझ में आ गया सबको या दोबारा से बोलूं? यस सर। ओके, यस सर, आ गया। अगर उसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो फोर्स एक्सपीरियंस पर इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ जाएगा। तो लिखना क्या है वो साथ साथ लिखिए कि व्हेन एन एटम loses its electron, it acquires positive charge। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, एंड इट इज सेड टू बी, और उसे क्या कहते हैं? इट इज सेड टू बी कैटायन, और उसे क्या कहते हैं? कैटायन कहते हैं। अब कहता है, हमने बोला कि द रेडियस ऑफ कैटायन, एक्सक्यूज मी सर, जो आपने ये ऊपर समझाया वो नहीं लिखना फेयर नोटबुक में। क्या बोल रहे हो नितेश? सर जो आपने ये ऊपर समझाया ये फेयर नोटबुक में नहीं लिखना। हाँ लिखना है बेटा, मैं एक बार रिवाइज कर दूंगा। ये लिख ले पहले रीजन, पहले एक बार रीजन लिख लिए। द रेडियस ऑफ कैटायन is smaller than the radius of atom, ठीक है। the radius of cation is smaller than the radius of atom because as the number of electron decreases, कि जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हुए? डिक्रीज हुए, the force experienced by per electron, the force experienced by per electron with nucleus increases, और फोर्स बढ़ गया so increases, so atomic radii, अवनी शर्मा राइट डाउन कर रहे हैं, so atomic radii क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, ठीक है। ओके, लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। नितेश अग्रवाल जी, एक बार अगर आपको ऊपर का बनाना हो तो बना लीजिए, ये डायग्राम बना लीजिए जिससे आपको याद रहे हमेशा चीजें, और अगर बना लिया हो तो फिर आगे चलते हैं, क्योंकि बेटा देखिए सर एक बार पाँच डाउन कर दो सर, लिखा नहीं था है जी, नीचे करूं? यस सर। ओके, ले कर दिया गुड़िया। भैया मेरे को जितने बच्चे इस सेशन में प्रेजेंट है 32 बच्चे हैं, तो ये 32 तो कम 31 बच्चे हैं, कम से कम 31 तो मेरे को नेक्स्ट सेशन में वापस से चाहिए। मैं किसी से ये नहीं सुनना चाहूंगा कि सर मेरा नेटवर्क डिसेबल हो, क्योंकि मेरे को अभी क्लियरली दिख रहा है सबका नेटवर्क अच्छे से आ रहा है। तो ये बहाना मत लगाना आप लोगों से ज्यादा बिजी मैं हूँ, ठीक है। मैं अभी भी घर वालों को किसी को हॉस्पिटल में छोड़ के आया हूँ, फिर उनका इलाज कराने के लिए मेरे को वापस जाना पड़ेगा। तो आप लोग जो है आ जाए सेशन में वापस से, ठीक है। जैसे अभी 4 मिनट बची हुई, राइट डाउन कर लिया?
क्या नितेश जी बोलिए? यस यस सर। सर। यस सर कर लिया खत्म सर। होती सर आप दूसरा सर जस्ट स्टार्ट कर दोगे आप? हाँ जस्ट 2 मिनट बाद अगर आपको पानी वानी पीना हो तो मैं 5 मिनट का ब्रेक दे सकता हूँ। चाहिए? ओके सर। नो सर। चाहिए? यस यस सर। ओके मैं लिंक भेज दूंगा दोबारा से अगर आपको 5 मिनट का ब्रेक चाहिए तो। लेकिन आज जो एब्सेंट हुआ ना मैं उसे घर वालों के पास फिर कॉल ही करूंगा। चलिए अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं एक Al पॉजिटिव, Al2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा और कोई नहीं बोलेगा। लक्ष्य प्रताप जी, लक्ष्य प्रताप जी, लक्ष्य प्रताप जी सर आप सुन पा रहे हो मेरे को? सर, तो बताइए सबसे इस रेडियाई का, इसमें रेडियाई का क्या वेरिएशन होगा? सर Al2 पॉजिटिव होगा। Al2 पॉजिटिव, बताइए। यस सर। ओके अगले से पूछते हैं, अगला कोई और अगला अलग आंसर देना चाहे तो। चलिए काम्या बताइए, काम्या जल्दी बोलिए 3 मिनट बची हुई हैं। सर डिक्रीजेस। किसका सबसे छोटा साइज होगा? सर Al3 पॉजिटिव। Al3 पॉजिटिव का। तो मैंने जिस लक्ष्य प्रताप जी जितना बेटा इलेक्ट्रॉन लॉस करता जाएगा उतना ही छोटा होता जाएगा। तो सबसे बड़ा जो है वो कौन हुआ? Al। क्योंकि देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 13 है। इसमें कितने हैं? 12 है। इसमें कितने हैं? 11 है। इसमें कितने हैं? 10 है। तो खुद सोचो 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन, 13 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 13 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन। खुद सोचने की बात है कि फोर्स जो है वो बढ़ गया, और फोर्स बढ़ गया तो रेडियाई क्या हो गई? कम हो गई, ठीक है। 2 मिनट बचे हुए हैं। अगर आपको आपने जो ब्रेक मांगा था वो मैं आपको 5 मिनट का दे दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन आपको उस टाइम से आने से पहले करना है, वो मैं एक बार स्पेस देख लेता हूँ अभी इसी में कहीं हो तो, ठीक है। मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन को, यहाँ स्पेस है। क्वेश्चन क्या है कि Cl नेगेटिव, ठीक है। ये क्या है? पेरेंट एटम है। ये क्या है? एनायन है। ओके आपसे पूछा गया कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा? कौन बड़ा होगा? Cl नेगेटिव बड़ा होगा। और Cl नेगेटिव बड़ा होगा। Cl नेगेटिव बड़ा होगा। हिमांशी रीजन के साथ बेटा, सार्थक रीजन के साथ बताना। अभी आपके पास है 5 मिनट है, ठीक है। अगर आप कहोगे तो मैं सर ने Cl नेगेटिव बड़ा हो रहा है। Cl नेगेटिव बड़ा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन रीजन पता है? सर अच्छा जल्दी बोले, कितनी देर का गैप चाहिए? 2 मिनट। यस सर। यस सर। ओके ठीक है, आप 3-4 मिनट बाद जल्दी से दोबारा ज्वाइन करें। मैं बोल दूंगा ग्रुप में, मैसेज कर दूंगा ज्वाइन, ठीक है। तब आप ज्वाइन करें, ओके। आगे की बात तभी करते हैं। ओके सर। अभी कंटिन्यू चल रहा है, वैसे क्या बात होगी? लेस देन 1 मिनट, ओके ठीक है, ठीक है। तो वहां पर उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप लोगों को खुद से लिखना है। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन ये है कि भैया द रेडियस ऑफ, जब तक लिख लें आप लोग जो मैं बोल रहा हूं, द रेडियस ऑफ एनायन, द रेडियस ऑफ एनायन इज लार्जर देन द रेडियस ऑफ पेरेंट एटम। क्या बोला? कि द क्वेश्चन नंबर 3 है आज का, द रेडियस ऑफ एनायन is larger than the radius of parent atom। हिमांशी आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, हिमांशी यादव, सो बी रेडी फॉर दैट, ठीक है। क्वेश्चन ये है हिमांशी आपके लिए, ढंग से सुन लेना, कि एक आपको दिया गया ए, एक आपको दिया गया ए पॉजिटिव, एक आपको दिया गया A2 पॉजिटिव, एक आपको दिया गया A नेगेटिव, एक आपको दिया गया A2 नेगेटिव, ठीक है।
तो आपको इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज में अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज का मतलब समझते हैं, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो इस तरह से आपको अरेंज करना है। सर फर्स्ट पे A2 पॉजिटिव, फिर A पॉजिटिव, फिर A, फिर A सबसे नेगेटिव, छोटा फिर होगा A2 नेगेटिव, A2 पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद कौन सा बोल रहे हो आप? A पॉजिटिव, A पॉजिटिव। उसके बाद A, उसके बाद उसके बाद A नेगेटिव, उसके बाद A2 नेगेटिव। बहुत बढ़िया हिमांशी, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है, ओके गुड। उसके बाद आगे चलते हैं। अगली जो चीज आती है यहाँ पर वो क्या है? वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। मेरे हिसाब से आप लोगों ने ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत इसका जिक्र सुन भी लिया होगा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है। क्या होगा बेटा? वहां बैठ जाओ, बाहर जाओ, ठीक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है भैया? कि दो, आइसो मतलब क्या होता है? सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो दो स्पीसीज which have same number of electrons, कि वो स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो? सेम हो, आर कॉल्ड, उसे हम लोग सॉरी वो एकदम से कॉल आने की वजह से फिर से नेटवर्क डिसेबल हो गया था। एक बार रुक जाओ, मैं उस सिम को बंद कर देता हूँ। अब नहीं आएगा कॉल, है ना? सिम बंद कर दी मैंने वो, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि दो स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है। अब कहता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, फॉर एग्जांपल मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, ठीक है, F नेगेटिव, ठीक है, Na पॉजिटिव, ठीक है, Mg2 पॉजिटिव, ठीक है, Al3 पॉजिटिव। पहले इनका एटॉमिक नंबर लिख देता हूं। नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13। तो आप लोगों को बताया गया होगा कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए? 3, तो 7 + 3 कितने हो गए? 10। इसने 2 10, इलेक्ट्रॉन कितने कर लिए? 10। इसने एक गेन 10, किए 10, इसने एक इसके भी लॉस किए 10, 11 - 1 10, इसने 2 लॉस किए 12 - 2 10, इसने 3 लॉस किए 13 - 3 10, ठीक है। मतलब सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है? सेम है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन सबके पास जो है वो क्या है? अलग अलग है। डिफरेंट। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर डिफरेंट, ठीक। तो मैं अगर आप लोगों से ये पूछूं कि इन सब में से सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो जयंत यादव जी हमें बताएंगे कि इनमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा? N3 नेगेटिव। हाँ, N3 नेगेटिव जो है वो इनमें सबसे बड़ा होगा, ठीक है। ये वेरिएशन हो जाएगा इनकी रेडियाई का, ओके भाई। तो मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पर कि आयोनिक रेडियाई के केस में, यहाँ पर अगर आपने राइट डाउन नहीं किया हो तो मैं इसको अभी ऊपर नहीं करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ कि इन केस ऑफ कलरफुल, ठीक है, या फिर व्हाइट से ही लिखता रहूं? बोलो सर वाइट ठीक से। है सर। व्हाइट से। सर कलरफुल सही है। कलरफुल सही सही है मेरे सर, हिसाब से। कलरफुल। In case of isoelectronic species, the ionic radii decreases with the increase of magnitude of nuclear charge,
कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाएगा, अभी पीछे ही बात करी थी कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो क्या बढ़ जाएगा, चार्ज बढ़ जाएगा तो क्या बढ़ जाएगा, फोर्स फोर्स बढ़ जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा तो रेडियस कम हो जाएगी। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में आयनिक रेडियाई जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जा रहा था वैसे वैसे कम होती चली जा रही थी। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा मतलब चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज आप लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन से भी लगा सकते हैं। आगे चले, ओके ठीक है। अब राइट डाउन कर लिया होगा सबने, अगर नहीं किया हो तो मैं 1 मिनट रोक देता हूँ यहाँ पर। सर कर लिया ओके कर लिया सर। ओके ओके, मैं एक बार पानी पी लूं तो। यस सर। अब कहता है एक और तरीका है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के बारे में बताने का। वो क्या है, उसे हम लोग बोलते हैं Z/E रेशियो। क्या बोलते हैं, Z/E रेशियो। Z मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज, E मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, ये सॉरी E मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Z मतलब न्यूक्लियर चार्ज। हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज smaller the value of Z/E ratio, larger the size of species। ठीक है, जितना कम Z/E रेशियो होगा उसका साइज उतना ही बड़ा होगा। चलिए, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस स्मॉलर द वैल्यू ऑफ Z/E रेशियो, लार्जर द साइज ऑफ। हिमांशी म्यूट कर दीजिए अपने आप को। ठीक है, उसके बाद मैं सर यहाँ लिखा नहीं था, हिमांशी म्यूट कर दीजिए। हाँ सर लिखा नहीं था। अच्छा, तो साइड में ध्यान देगी हिमांशी, देख साइड में बात कर रही है। सॉरी सर। लिख लिया अब, यस सर। ओके ठीक है। तो मैं एक टेबल बना रहा हूं, ढंग से देख लेना इसको। एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर Z मतलब, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स E, और Z/E रेशियो। मैं Z/E रेशियो आपको एक का ही निकाल के दिखाऊंगा, बाकी सब आपको निकालना पड़ेगा। N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव। ठीक है, तो 7 एटॉमिक नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, इसमें 10, इसमें भी 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 10। Z/E रेशियो कैसे निकलेगा, 7/10, 0.7, 8/10, 0.8, 9/10, 0.9। सर आपने एटॉमिक नंबर गलत लिख रखा है, Na का, Mg का और Al3 का। एक Yes, सेकंड sir. गुड़िया, मैंने एक चीज नहीं लिखी, रुक जा, मैं एक भूल गया बीच में भाई, एक नियॉन छोड़ दिया हमने बीच में। ठीक है, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ठीक है, ठीक है। उसके बाद नियॉन के लिए क्या होगा, 10/10, 1। उसके बाद सोडियम के लिए 11/10, 1.1। उसके बाद 12/10 मतलब 1.2। उसके बाद सर थोड़ा सा ऊपर कर दो। 13/10 करता हूँ, 1.3। ठीक है, ये तो Z/E रेशियो बेटा, ये तो आप भी निकाल सकते हो। ऊपर वाले 2-3 देखे कि Z/E करना है। Z मतलब एटॉमिक नंबर, E/इलेक्ट्रॉन मतलब E इलेक्ट्रॉन, तो आपको करना है। ठीक है,
जब आप लोग ये कर लें तो मैंने अभी बोला स्मॉलर द वैल्यू ऑफ जेड बाई ई, जितनी कम वैल्यू होगी जेड बाई ई की उसका साइज उतना ही बड़ा होगा। तो सबसे कम वैल्यू जेड बाई ई की किसकी है? N. नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मतलब उसका साइज सबसे बड़ा होगा। बड़ा। ठीक है, N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, उसके बाद क्या नियॉन, उसके बाद क्या Na पॉजिटिव, उसके बाद क्या Mg2 पॉजिटिव, उसके बाद क्या Al3 पॉजिटिव। ठीक है, मैं नियॉन को यहां से हटा देता हूं, वैसे आपको बुक में मिल जाएगा, लेकिन नियॉन नहीं आना चाहिए इस केस में। क्यों नहीं आना चाहिए? नियॉन नहीं आना चाहिए इस केस में, क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि सर वो सर नोबल गैस है। हाँ, नोबल गैस है। बिल्कुल बिल्कुल नोबल बिल्कुल, गैस है सर। बिल्कुल ठीक है। अब आप लोगों के लिए एक दो क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने ये राइट डाउन कर लिया हो तो मैं उन क्वेश्चंस को लिखता हूँ। डाउन कर ठीक है, लिया। Yes, sir, आप कर लोग जब दो एटॉमिक रेडियाई का वेरिएशन अच्छे लिया। से पढ़ लेंगे और आयोनिक रेडियाई का वेरिएशन अच्छे से पढ़ लेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पढ़ लेंगे, तब आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे जो मैं बोल रहा हूँ। आपके पास पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में देख लेना वो एलिमेंट कहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, ओके। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव। ठीक है, अभी नहीं करना, अपने कर लेना आराम से। ठीक है, मेरे को कल जब क्लास हो तो उससे पहले मेरे को सेंड कर देना, अगर इनमें किसी का कोई डाउट हो तो वो भी हम लोग ले लेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, उसके बाद है सिलिकॉन, फॉस्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है, तीसरा है सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उसके बाद है चौथा, ठीक है, चौथा क्या है? सिलिकॉन, फॉस्फोरस, क्लोरीन। सिलिकॉन, फॉस्फोरस, क्लोरीन। ओके, राइट डाउन कर लिया? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, तो आप लोगों को इनको अरेंज करना है। ठीक है, अब आज जो आपका स्लेटर रूल होना था वो नहीं हो पाया, क्योंकि जो है अभी 9th की क्लास है। ठीक है, वो स्लेटर रूल हम लोग संडे करेंगे, क्योंकि अब अगला टॉपिक वही है। नितेश सोच रहा होगा कल कह रहे थे स्लेटर रूल कराएंगे, अगला टॉपिक अब वही है स्लेटर रूल। तो उस स्लेटर रूल काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि जब भी आप इस कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे तो आप लोगों से हमेशा स्लेटर रूल पूछा जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात ढंग से सुनना, मेरे को कुछ पूछना आप सर लोगों कल भी क्लासेस लगी कल? हाँ जी, कल क्लास होगी आपकी, कल क्लास होगी। अगर मैं कहीं बाहर नहीं हुआ तो पक्का होगी 100%, आपके पास रात तक मैसेज आ जाएगा शाम तक। ठीक है, और कोई ओके क्लास तो सर। है नहीं, तो केमिस्ट्री की तो ले ही लेगा, संडे तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो पहली बात क्या है अभी की, कि आप लोगों में से कोई बच्चा ऐसा चाहता हो कि थोड़ी बहुत आपकी कोई म्यूजिक की क्लास हो जूम पे, या फिर कोई मोटिवेशन लेक्चर हो, तो अगर आप में से कोई चाहता हो तो वो एक बार हाथ उठा ले। एक दिन Yes, सर sir. मस्ती वाला होना चाहिए। यस सर। है ना? यस सर। ठीक है, ओके, करते हैं एक दिन नेक्स्ट वीक नो में। सर। ठीक है, कोई बात नहीं, जो नो कहे वो उस दिन अवेलेबल मत होना, जो हाँ कहे वो उस दिन अवेलेबल। आशीष बेटा वीडियो ऑन कर लीजिए। ठीक है, दूसरी बात ये है कि